गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन ऑन डिमांड। क्वेश्चन ऑन डिमांड में जो सीरीज़ है हमारा, इस सीरीज़ के बेसिस पे जो हमें क्वेश्चन मिला है ये 5 मार्क्स का है। मैग्नेटिक फील्ड जो डायपोल के कारण है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये दो पोजीशन हमने पढ़ाया था आपको। एक पढ़ाया था एक्सियल पोजीशन के लिए और दूसरा पढ़ाया था इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो जो एक्सियल पोजीशन है उसको हेड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसको कहा जाता है ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है वो है ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए। हिंदी में बात करें तो एक होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। जो इक्वेटोरियल प्लेन पर होगा वो निरक्षीय स्थिति उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो बोर्ड मॉडल का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में साइड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है डायपोल का। मतलब कौन सा डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, ये मैग्नेटिक डायपोल है। मींस क्या कि मैग्नेटिक डायपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जैसे वहां पर डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े थे कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। हियर यहाँ पे क्या होगा कि जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर दोनों बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है, इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा डायपोल। तो मैग्नेट है तो इसलिए इसको कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल। आइए पहले हेडिंग लगाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है एग्जाम में, ये मॉडल में कैसा क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पर आते हैं, कैसे इजी एकदम आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि हम जो बात करेंगे बिल्कुल आसानी के लिए करेंगे। एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे कि मार्क्स कितना आएगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को कर रहे हैं इसलिए उसको में लिखना पड़ेगा, आपको डिराइव करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इसके दो पोजीशन को पढ़ना होता है, आपको पढ़ाया गया था बच्चों। डायपोल में कौन सा डायपोल होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा, याद रखना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ा चुके हैं, ये मैग्नेटिक डायपोल होगा। यहाँ पर दो चीज पढ़ाएंगे, एक पढ़ाया गया था एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए जिसको जो कहा जाता है हेड ऑन पोजीशन, हेड ऑन पोजीशन। हिंदी में बात करेंगे तो इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति क्या कहते हैं इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति, अक्ष पर है इसलिए अक्षीय स्थिति होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये हेड ऑन पोजीशन हुआ, वो उसको कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, जिसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। एग्जाम में जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन से पोजीशन के लिए निकालना है बच्चों, इसके लिए निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसी के लिए हम निकाल लेंगे, फिर हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, दोनों में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है उसको पहले कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें क्वेश्चन ऑन डिमांड है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो सपोज करते हैं क्या, यहाँ पे इक्वेटर वाला लेंगे, ठीक है ना, इक्वेटर मतलब निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का क्या है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर एन इधर एस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये दोनों जो सेपरेट किया गया है 12 के डिस्टेंस पर, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले में डिस्क्राइब किए थे, इलेक्ट्रिकल वाले में कंसीडर किए थे 12 डिस्टेंस, वैसे यहाँ पर भी 12 डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट। ये है इसका मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। अब कंडीशन कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। अगर एक्सियल पोजीशन रहता तो हम जो टेस्ट मैग्नेट को रखते वो इसके सामने रखते, पोल के सामने रखते, इंड टू इंड रखते, मतलब फेस टू फेस रखते, इसलिए कहा जाता है हेड ऑन, मतलब हेड की तरफ रखते। लेकिन यहाँ हेड ऑन नहीं, यहाँ क्या कहता है ब्रॉड ऑन। मींस क्या करना है कि जो टेस्ट
मैग्नेटिक जो टेस्ट मैग्नेट है उसको कहाँ रखेंगे, इसके 90 डिग्री पर रखेंगे, इसके एक्सिस के 90 डिग्री पर रखेंगे। तो ये लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लें कि ये हो सकता है कि ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने P कंसीडर किया है, इस P पॉइंट पर क्या रखना है, हमें एक टेस्ट मैग्नेट को रखना है। जैसे टेस्ट मैग्नेट को रखेंगे वैसे P पोजीशन पर क्या होगा, ये होगा कि दोनों साउथ पोल की वजह से और नॉर्थ पोल की वजह से दोनों पोल अपना अपना क्या करेगा, इफेक्ट क्रिएट करेगा। सपोज करेंगे टेस्ट मैग्नेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल को रखना। जिसी तरह से टेस्ट चार्ज के लिए हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव का कंसेप्ट था कि पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज को रखते थे वैसे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या तो उसको रिपेल करता था या अट्रैक्ट करता था, दैट्स अ मैटर। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक टेस्ट पोल रखा है, एक पोल जो है उस टेस्ट पोल को रखेंगे, यूनिट टेस्ट पोल, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। इसका एसएन क्या है, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है या एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। ये पूरा इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल है। और मैग्नेटिक डायपोल में एम क्या है इसका, इसका पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ को किसी बुक में P से भी लिखा जाता है, घबराने की बात नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, घबराना नहीं है क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम है। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे इसको हम ये यहाँ पर रखें तो इसके पोजीशन को, इससे यहाँ की दूरी को हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। इसकी दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे इसे, ये देखिए, ठीक। ये है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस से P पॉइंट R डिस्टेंस पर अगर किया गया है बच्चों तो पूरा डिस्टेंस 2L है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, L होगा। उसी तरह से सेम क्या होगा, यहाँ पे हम इसको मिला लें, इसको भी हम एग्जैक्टली मिलाते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से क्या होगा, अगर एग्जैक्टली नहीं मिलाएंगे तो दोनों का बड़ा छोटा दिखने लगेगा। तो आपका ये अक्सर या दिख रहा है अलग अलग, लेकिन आपने कंसीडर सेम किया है। ये याद रखना है बच्चों कि ये डिस्टेंस जितना होगा सेम डिस्टेंस ये होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पर जो लाइन पास कर रहा है उस पर ये प्लेस किया गया है P पॉइंट को, राइट। ये L है तो इधर वाला भी L होगा। ये जो डिस्टेंस यहाँ वाला होगा पाइथागोरस थ्योरम से r² प्लस L² होगा, तो ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा r² प्लस L², क्योंकि यहाँ पर रूट लगा रहेगा, यहाँ पर भी रूट लगा रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इधर भी होगा इधर भी होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले वो देखिए। अब हम बारी बारी से देखेंगे नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। जैसे नॉर्थ पोल को अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ भी नॉर्थ है यहाँ भी नॉर्थ है, तो दोनों नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको B1 मान लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 होगा, किसकी वजह से, N के कारण, N की वजह से। उसी तरह से S की वजह लेंगे, या N है या S है, अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आ जाएगा B1। तो देखिए B1 इधर है तो ये B2 इसको कंसीडर कर लेंगे। B1 और B2 दोनों एक ही पॉइंट P पर लग रहा है, P पर जो टेस्ट मैग्नेट रखे हुए हैं उसी पर क्या लग रहा है, M क्या लग रहा है इस पर, दोनों पर एक साथ फोर्स लग रहा है। तब एक साथ फोर्स लगेगा तो इसका क्या कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट फील्ड हम क्या करेंगे, इधर कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा ये रिजल्टेंट फील्ड है, B एक रिजल्टेंट फील्ड है। तो याद रखना इस तरह से, देखिए अगर हम B1 को कंसीडर करें, व्हाट इज अमाउंट ऑफ B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू बाय 4 पाई होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू m1 m2 बाय r² होता है, एक जनरल फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या है, हमने क्या रखा है बच्चों, म्यू1 बाय 4 पाई, ये तो कॉमन है, मतलब ये तो फिक्स है। म्यू1 m1 को हमने क्या माना है, ये पोल स्ट्रेंथ दोनों का एक जैसा, क्योंकि डायपोल है, डायपोल में दोनों का पोल स्ट्रेंथ एक जैसा होगा। ये इसका m होगा तो ये भी क्या होगा, इसका अगर पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका पोल स्ट्रेंथ m होगा। और ये जो टेस्ट वाला मैग्नेट है इसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की वजह से क्या हो जाएगा, ये m बाय r, r का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड दिस वन n, तो n और P का डिस्टेंस क्या होगा, तो हो जाएगा r² प्लस L² का रूट है इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू क्या होगा, m बाय r² प्लस L²। तो ये क्या है, ये रिपल्शन है, ये क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन में पॉजिटिव लिया जाता है, रिपल्शन में पॉजिटिव लेते हैं, अट्रैक्शन में नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे
B1 का वैल्यू आ गया। तो सेम चीज क्या करेंगे अब हम लोग उसी तरह से B2 का वैल्यू निकालेंगे। B2 का वैल्यू निकालेंगे तो B2 क्या होगा वो देखिए, B2 भी एग्जैक्टली उतना ही होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्या होगा, क्योंकि दोनों का पोल एक स्ट्रेंथ एक जैसा है, m बाय क्या होगा r प्लस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां पर भी सेम होगा, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि B1 और B2 दोनों कॉमन है, B1 और B2 दोनों सेम है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर सपोज करो कि एंगल थीटा है, ये भी क्या है एंगल थीटा है, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब ये अगर हम ये जो लाइन है, जो फील्ड लाइन है, ये अगर रिजल्टेंट होगा, अगर क्या मान रहे हैं पैरेलल मान रहे हैं, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये B1 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर हो जाएगा क्या यहाँ पे B2 का जो वैल्यू है इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, और क्योंकि B2 क्या होगा देखिए सेम होगा, एग्जैक्टली इतना ही होगा, तो B2 बराबर हो जाएगा क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा m बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम वैल्यू आएगा, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे इसकी वजह से ये नॉर्थ पोल की वजह से लग रहा है क्या, ये B1, तो B1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये साउथ पोल की वजह से लग रहा है क्योंकि आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं। अब देखिए दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर जो है B1 ना तो x पर है ना y पर है, B2 ना तो x पर है ना तो y पर है, तो इसको क्या करेंगे रिजॉल्व किए तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ये साइन के साथ आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा कॉस के साथ आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से B2 को रिजॉल्व किए तो दो कंपोनेंट आएगा, एक साइन के साथ होगा, एक कॉस के साथ होगा। अब रिजल्टेंट को जो B को देखते हैं तो B इसका रिजल्टेंट है, B बराबर होगा B1 प्लस B2, देख लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, तो दोनों अगर वैल्यू बराबर है क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो यहाँ पर चाहे B1 लीजिए या 2B1 लीजिए तो क्या हो जाएगा 2B1 हो जाएगा। 2B1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों क्या होगा 2B1 cos थीटा है ना, ये 2B1, ये सीधी बात है, ये होगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B1 और B2 के बराबर होने की वजह से B इक्वल हो जाएगा 2B cos थीटा। तो ये देखिए ये रिजल्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो याद देखेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट है, इक्वल है दोनों का वैल्यू, इसी वजह से क्या होगा बच्चों कि 2B की जगह क्या रखेंगे, B की जगह वही रखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्या होगा m बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, साथ ही क्या होगा ये cos थीटा का वैल्यू, यहां से अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा b बाय h होगा, b l है, h कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो b बाय h का मतलब क्या होगा l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर इसका रूट है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट इंटू m इंटू l बाय 4 पाई। अब देखिए ये इस पर रूट है, किसी भी नंबर पर पावर रूट होता है तो उसका वैल्यू हाफ होता है, दोनों का बेस एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। देखिए b इंटू 2m इंटू l, हमने क्या पढ़ा था, एक याद होगा कल भी पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल में P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2l, ये होता है डायपोल मोमेंट। कौन सा डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। हम यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है Q की जगह M होता है इंटू 2l होता है, M इंटू 2l की जगह पे क्या रखेंगे कैपिटल M रखेंगे, तो देखिए M इंटू 2l की जगह पे क्या रखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कॉमन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनकी जगह पे क्या रखेंगे, इन दोनों की जगह पर रखेंगे m बाय ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। ये हुआ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक इक्वेशन। अब बेसिक इक्वेशन हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि l का जो वैल्यू है
एल का वैल्यू बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में, मींस कि आर का रिस्पेक्ट जो है ना, आर का जो वैल्यू है काफी अगर बड़ा हो जाए एल से, तो एल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कंसीडर किया जाएगा। एल का जैसे वैल्यू कंसीडर कर लेंगे 0, तो वैसे देखिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू m बाय, ये इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो r स्क्वायर से 0.2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा। इसी को कहा जाता है बुक में, इसी को इस तरह से डिनोट किया गया है कि इन ब्रॉड ऑन पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। किसके क्यूब है, वो r क्यूब के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमको एक्सप्रेशन यही लाना था, यही एक्सप्रेशन आपके बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में दिया हुआ है, हमको इतने एक्सप्रेशन लाना था, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कब है, हमारा बेसिक वैल्यू यही है, लेकिन कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा। और सेम चीज है जब हम इसी को क्या पढ़े थे, यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पढ़े थे, इसी को जब एक्सियल पोजीशन के लिए पढ़ेंगे बच्चों, इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, सिर्फ उसमें क्या हो जाता है, उसमें b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सियल के लिए बोल रहे हैं, ये जो था वो इक्वेटोरियल के लिए था, किसके लिए था, इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होगा, एक्सियल के लिए होगा। एक्सियल के लिए होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू, यहां पर m की जगह क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m बाय ये हो जाएगा r क्यूब। याद है, तो अगर इसके केस में लेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, अगर इसके केस में लेंगे तो क्या होगा, 2m बाय r क्यूब। अब जो है कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है हाउ टू प्रूव, हाउ या प्रूव दैट b एक्सियल, इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, इसको मैं यहां से इसको मिटाता हूं, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए बताया है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन है वो बताते हैं। एक्सियल पोजीशन में क्या कहता है कि b एक्सियल अगर लेते हैं बच्चों, अगर एक्सियल लेते हैं तो क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कॉमन ही रहेगा, इनटू यहां पर 2m बाय क्या हो जाएगा, यहां पर r क्यूब हो जाएगा। बहुत से बुक में इसको m की जगह p लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखो क्या होगा, ये तो एक हो गया एक्सियल के लिए, और इक्वेटोरियल के लिए क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू m बाय r क्यूब, ठीक है, m बाय r क्यूब। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये क्या है, जब हम इसको l को 0 माने, l को बहुत ही छोटा माने r के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको किया गया 0। अगर मान लिया आप नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसी क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी-कभी इस तरह से पूछ देता है कि हाउ टू प्रूव b एक्सियल बाय b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। कैसे प्रूव करेंगे 2:1? तो क्या करेंगे ऐसे केस में, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने अभी इक्वेटोरियल का निकाला था, और उसके पहले हमने अगर एक्सियल का निकालेंगे तो एक्सियल का निकाल लेंगे, और फिर इक्वेटोरियल का इक्वेशन लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल का होगा वो क्या होता है, एक्सियल का डबल होता है। ये एक्सियल डबल होता है इक्वेटोरियल से, एक्सियल का वैल्यू डबल होता है इक्वेटोरियल से, तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा क्या, कि वैल्यू दोनों का सेम एग्जैक्ट है, ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगा, होगा तो क्या होगा ये इक्वेशन इस तरह से आएगा, b एक्सियल बाय b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b इक्वेटोरियल, ठीक है। मतलब क्या, इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला कॉमन याद रखना है कि ये फार्मूला है हमारा बेसिक फार्मूला, यहाँ पर जब हम लेंथ को 0 मानेंगे तब ये फार्मूला होगा। ये इक्वेटोरियल के लिए था, और एक्सियल के लिए क्या होगा, उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उसी फार्मूले को हमने क्या किया है, यहाँ पर दिखा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो दिखेगा क्या कि m 2m बाय r क्यूब, इसी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा b एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b इक्वेटोरियल। तो ये बिहार बोर्ड के मॉडल सेट का क्वेश्चन था। आप इसको क्या करेंगे, एक बार से फिर से एक बार आप खुद से एक बार यहाँ देख लिए हैं, एक बार खुद से कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम इससे पहले भी बताया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे और इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज है क्वेश्चन ऑन डिमांड, आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप भी क्वेश्चन करेंगे।